दोस्तों बहुत सारे लोग हैं जिनकी आंख में कंजक्टिवाइटिस है, पिंक आई है, कोई इन्फेक्शन होता है या एलर्जी होती है किसी वजह से। किसी को कॉकरोच से एलर्जी है, किसी को डस्ट से, किसी को माइस, किसी को पोलन ग्रेन, बहुत सारे ग्लूटेंट से एलर्जी है। तो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में क्या करते हैं, हम केमिस्ट के पास चले जाते हैं, हम विलेज वाले जो आरएमपी है उसके पास चले जाते हैं, या हम किसी डॉक्टर के पास चले जाते हैं जो क्वालिफाइड डॉक्टर है मगर आई का स्पेशलिस्ट नहीं है, आँख का स्पेशलिस्ट नहीं है। अब क्या है, मरीज वहीं रुकता है जहाँ उसको फ़ौरन आराम मिले, और वहाँ रुकता ही नहीं, वो कुछ डॉक्टर को कुछ समझता ही नहीं। तो दोस्तों क्या होता है, अगर ऐसे आरएमपी केमिस्ट क्या करते हैं कि किसी की कंजक्टिवाइटिस, आँख में कंजक्टिवा में इन्फेक्शन है, पिंक आई है, इची है, तो वो दे देते हैं स्टीरॉयड वाले आई ड्रॉप्स। या तो उसमें बीटामेथासोन होगा या डेक्सामेथासोन होगा। ऐसे आई ड्रॉप्स आप डालते ही फ़ौरन ठीक हो जाते हैं, एंटीबायोटिक्स प्लस डेक्सा प्लस बीटामेथासोन। और यहाँ पे मैं पॉज लेता हूँ कि ये सिर्फ एजुकेशनल वीडियो है, इसका कतई भी क्लिनिकल कोई रेलिवेंस नहीं है, हम सिर्फ अवेयरनेस के लिए डाल रहे हैं। अगर आपको कोई आँख की या कोई और चीज़ की प्रॉब्लम है तो अपने फिजिशियन, सर्जन या डॉक्टर से, ऑप्थोमोलॉजिस्ट से मिलिए। दोस्तों तो क्या होता है कि बंदे की आँखों में इचीनेस है तो बंदा ये ड्रॉप्स डाल लेगा, और ऐसे ही वो जब वो छोड़ता है तो फिर दोबारा इचीनेस वापस आ जाती है। अगर वो डालता रहता है तो यहाँ तक हो जाता है कि ऑप्टिक नर्व डैमेज भी हो सकती है, और ग्लैकोमा, काला मोतियाबिंद या सफ़ेद मोतियाबिंद कैटरैक्ट भी हो सकता है। अब मैंने स्लाइड बनाई है, मैं उसको देख के आपको एक आर्टिकल पढ़ता हूँ और आप ध्यान से सुनिएगा। स्टीरॉयड बेस्ड आई ड्रॉप्स सिंपली हाइड द इन्फेक्शन। स्टीरॉयड वाले जो आई ड्रॉप्स हैं वो आपके इन्फेक्शन को हाइड, छुपा लेते हैं, एंड गिव ए फीलिंग, आपको ये फीलिंग देते हैं कि आपकी आँख में जो समस्या थी वो क्योर हो गई। बट द इन्फेक्शन लाई डॉर्मेंट, मगर आपके अंदर वो ज्वालामुखी टाइप इन्फेक्शन डॉर्मेंट रहता है, वहीं रहता है, जाता नहीं, एंड डज नॉट गेट किल्ड, और वो ख़त्म नहीं होता, ना क्योर होता है। एज सुन एज द आई ड्रॉप्स आर डिसकंटिन्यू, जैसे ही आपने आई ड्रॉप्स डिसकंटिन्यू किया वो फिर दोबारा आएगा, और इतना वरुलेंट फॉर्म में आएगा, कैपेबिलिटी टू कॉज मोर वरुलेंट डिजीज। पहले अगर मान लो 2 के गियर में आया, फिर 4थे गियर में आएगा, ज़्यादा आएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट है द ड्यूरेशन ऑफ द इन्फेक्शन आल्सो गेट प्रोलॉन्ग, और जो इन्फेक्शन है उसका जो काल है वो भी लंबा हो जाता है, और हीलिंग प्रोसेस को होने में टाइम लगता है। और याद रखिए, जब भी कभी हीलिंग होती है, चाहे आँख में हो, और अगर वहाँ पे कोई इन्फेक्शन ज़्यादा हो गया है तो स्कार तक छोड़ सकता है। अब आँख में स्कार हो जाए, चांद में दाग हो जाए, तो वो आपको एक्सेप्टेबल नहीं होगा। नॉर्मली कंजक्टिवाइटिस डज नॉट अफेक्ट द कॉर्निया। कंजक्टिवाइटिस कॉर्निया को अफेक्ट नहीं करता नॉर्मली, बट इम्प्रॉपर मेडिकेशन, अगर आप इम्प्रॉपर मेडिकेशन ले रहे हो बगैर आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर के, ऑलवेज द इन्फेक्शन टू मूव टू सेकेंडरी लेवल, प्राइमरी लेवल से इन्फेक्शन सेकेंडरी लेवल में चला गया। रेगुलरली मोर अग्रेसिव मैनेजमेंट, उस सेकेंडरी इन्फेक्शन को काबू करने के लिए हमें रिगोरस मैनेजमेंट आई सर्जन या आई फिजिशियन को करनी पड़ती है। स्टीरॉयड बेस्ड आई ड्रॉप्स आर यूजली आफ्टर एन आई सर्जरी के बाद दिए जाते हैं बाय पेशेंट ऑफ यूवियाइटिस, जिनकी यूविया में इन्फ्लामेशन हो, जिसके पीछे भी इटिस होगा, यूवियाइटिस, या हम कह दें पल्पाइटिस, पल्प में इन्फेक्शन, या गैस्ट्राइटिस, इन्फ्लामेशन है, इसका मतलब पेन है, रेडनेस है, स्वेलिंग है, लॉस ऑफ फंक्शन है, जगह हॉट है। इटिस का मतलब द सफिक्स इटिस मीन्स इन्फ्लामेशन। तो दोस्तों उससे हाउएवर मैनी यूज देम टू ट्रीट रेड आई और कंजक्टिवाइटिस। आई डॉक्टर, बहुत बड़े डॉक्टर का कहना है कि आई सी 3 to 4 पेशेंट एवरी ईयर जिनके स्टीरॉयड बेस्ड आई ड्रॉप्स की वजह से कैटरैक्ट या ग्लैकोमा। अब नेचुरली एक डॉक्टर के पास 50 पेशेंट अगर आते हैं तो 50 को 30 से 1500 कर लीजिए, 1500 × 12 कर लीजिए,
तो उनके कहने का मतलब है, उन्होंने किसी न्यूज़पेपर को इंटरव्यू दी कि 15,000 में से 4-5 ऐसे पेशेंट होते हैं जो बहुत लंबे टाइम तक स्टीरॉयड आई ड्रॉप्स लेते हैं और वो या सफ़ेद मोतियाबिंद या काला मोतियाबिंद, इसको ग्लाइकोमा तो कैटरैक्ट को सफ़ेद मोतिया हो जाता है। प्लेन एंटीबायोटिक्स आर मोर देन इनफ टू ट्रीट कंजक्टिवाइटिस। जब भी कोई वायरस, कोई बैक्टीरिया की वजह से जो आपका कंजक्टिवा है आँख का, अगर आपने एनाटॉमी पढ़ी है तो उसकी इन्फ्लेमेशन होती है तो प्लेन एंटीबायोटिक होनी चाहिए, डॉक्टर देता है, आई स्पेशलिस्ट। अगर हम उसमें स्टीरॉयड यूज़ करेंगे तो आराम तो फ़ौरन आएगा मगर बहुत मुश्किल हो जाएगी। इसके बाद स्टीरॉयड आई ड्रॉप्स आर ईजिली अवेलेबल ओवर द काउंटर, OTC हैं, सस्ते मिल जाते हैं, चीप हो जाते हैं, तो गवर्नमेंट का प्राइस कंट्रोल है। देयर लॉन्ग टर्म यूज कैन कॉज कैटरैक्ट एंड ग्लाइकोमा। स्टीरॉयड मेक द कॉर्निया मोर वर्नेबल टू एपिथेलियल लॉस एंड डैमेज। तो कॉर्निया में क्या है? कॉर्निया एक कांच का गिलास है, कॉर्निया कांच का गिलास है जो कि आपके लेंस के बाहर है। अगर वो कॉर्निया में जो सेल्स हैं, एपिथेलियल सेल्स, वो स्टीरॉयड वाले आई ड्रॉप्स डालने से डैमेज हो गए। जब वो डैमेज हो गए तो कॉर्निया धुंधला हो जाएगा, तो लेंस में लाइट जाएगी नहीं। अगर जाएगी तो उसकी लाइट की प्रॉपर फोकसिंग नहीं हो पाएगी, आपको डिम नज़र आएगा, लो विज़न हो जाएगा। तो दोस्तों, स्टीरॉयड स्वीट पॉइजन है, हमारा टीचर बोलते थे, ये मीठे जहर है। चाहे ये ओरल लिए जाए, चाहे आँख में ली जाए, चाहे इंट्राथिकल इंजेक्शन ली जाए। अब इंट्राथिकल इंजेक्शन होता है जॉइंट में लगाने वाले स्टीरॉयड, कई बार देने पड़ते हैं ऑर्थोपेडिक वाले डॉक्टर को, मगर वो कंसेंट फॉर्म लेते हैं कि कल को इससे जो साइड इफ़ेक्ट होंगे लिखे होते हैं वहाँ पे, पेशेंट के साइन लेते हैं 3-4 बार, कई बार तो एफिडेविट तक लेते हैं। दोस्तों ध्यान रखिए, ये एजुकेशनल वीडियो है और नर्सेज, फार्मासिस्ट और जो RMP हैं, अनक्वालिफाइड, अनट्रेंड हैं, जिन्होंने एनाटॉमी नहीं पढ़ी, फार्माकोलॉजी नहीं पढ़ी, फार्माकोकाइनेटिक्स नहीं पढ़ी, तो एटलीस्ट इस वीडियो के ज़रिए उनसे निवेदन है कि किसी को अंधापन मत दीजिए। आपके दिए हुए आई ड्रॉप्स आपके 20, 25 या 50 रुपये में आप किसी को अंधापन ना दीजिए। उसके किसी के बच्चे होंगे, किसी की वाइफ होगी, बहन होगी, तो वो रक्षाबंधन भी उसकी रह जाएगी, नज़र नहीं आएगी। अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना, और कमेंट बॉक्स में लिखना कि अगला टॉपिक क्या करें, जिसकी वजह से आम लोग के मिथ बस्टर्स जो ट्रेडिशंस हैं उसको तोड़ा जाए, और जो लोग इस प्रोफेशन में हैं, अलाइड हेल्थ प्रोवाइडर्स, तो कोई चॉइस ही नहीं है उनके पास, या उनके पास लोग आते हैं, तो एटलीस्ट उनको एजुकेट तो किया जा सकता है, अवेयरनेस तो की जा सकती है। अच्छा लगा तो लाइक करना और वेबसाइट जरूर देखना www.paramedicalindia.com। धन्यवाद।